क्यों हम अपने सुखों की चाबी सौंपें किसी और के हाथ में। अगर पता है कि आए अकेले थे और जाना अकेले हैं, फिर क्यों ना सब छोड़ दे भगवान पे। हेलो टू ऑल, आई होप आप सब ठीक हो। मैं मकन सिंह आपके ही चहीते चैनल जिसका नाम है गकू गिनी स्टडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट। टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आज हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलो चलते हैं देखते हैं क्या है एक्चुअली क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में ABILITY यानी कि एबिलिटी को 1 2 9 3 9 2 7 लिखा जाता है, तो आप बताएं कि इसी प्रकार हम PROBLEMS यानी कि प्रॉब्लम्स को क्या लिखेंगे। प्रॉब्लम्स वैसे किसी की लाइफ में आनी नहीं चाहिए, बट जरूरी भी है। अगर लाइफ में आएंगी हम उनके साथ टैकल्स करेंगे और फिर जिंदगी जीने का मजा आता है। चलो अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो, पहले वही ट्रिक अपनानी है कि उसने एबिलिटी को क्या लिखा हुआ है, 1 2 9 3 9 2 7। और अब देखो ये नंबरिंग वाला आ गया। अगर नंबरिंग वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको पता भी होना चाहिए कि एक्चुअली अल्फाबेट कौन कौन से नंबर पर है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। ए आपको पता है 1 पे होता है, बी 2 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, आई 9 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। अब आपने प्रॉब्लम्स को देखना है कि प्रॉब्लम्स का क्या आंसर आएगा। इधर देखो, 1 से 1 ही लिख दिया, है ना, 2 से 2 ही लिख दिया, 9 से 9 ही लिख दिया, बट 12 को 3 लिखा, 12 को 3 लिखा, फिर 9 को 9 लिख दिया, फिर 20 को 2 लिख दिया, फिर 25 को 7 लिख दिया। और मुझे पता है आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा कि इनको तो जो सिंगल है उन्हें तो ऐसे ही लिख दिया, जो डबल आ रहे हैं, जो डबल डिजिट में है, उन्हें हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं। इधर देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हो 1 2, अगर मैं 2 + 1 देखूं तो कितना बन गया, 3 बन गया। इसी तरह 2 + 0 2, इसी तरह 2 + 5 कितना बन गया, 7। अब तो आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि अपने प्रॉब्लम्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इधर देखो, पी कितने नंबर पर होता है, पी होता है आपका 16 नंबर पर, आर 18, ओ 15, बी 2, एल 12, ई 5, एम 13 और S 19। अब इसका 6 और 1 7, 8 + 1 9, 5 + 1 6, 2 का 2 ही रहने देना, 2 + 1 3, नेक्स्ट 5 का 5, 3 + 1 4 और 9 + 1 9 + 1 हो गया, कितना बन गया, 10। बट हमने इसको सिंगल में चेंज करना है, फिर इसको 1 + 0 कर दो तो यहाँ पे 1 आएगा। दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। ये रहा आपके सामने आज का सेकंड क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या है एक्चुअली क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में DRIVENS को KTFWUPG लिखा जाता है, तो आप बताएं कि इसी प्रकार हम CHANGES को क्या लिखेंगे। तो आपने खुद भी ट्राई करना है और इधर भी देखना, थोड़ा थोड़ा हिंट ले लेना, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं शुरू। DRIVENS को क्या लिखा हुआ है, KTFWUPG, और आपने बताना CHANGES को हम क्या लिखेंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आपने ना डिजिट काउंट करने हैं, सॉरी अल्फाबेट काउंट करने हैं कि एक्चुअली कितने अल्फाबेट है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ओड नंबर में अल्फाबेट आ रहे आपके 7।
तो ऐसे नंबर्स में एक्चुअली ज्यादातर क्या होता है कि जैसे 7 है ना, 3 का पेयर इधर बनाया होगा, 3 का पेयर इधर बनाया होगा और सेंटर में एक छोड़ा होगा, उस पे अलग ट्रिक लगाई होगी और इनको कुछ क्रॉस करके लगाया होगा। डन, ऐसी ट्रिक होगी, ठीक है। चाहे जहां 7 है, 5 है, 9 है, 11 है, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब आपको समझ तो आ ही गया होगा, मुझे पता आप इंटेलिजेंट हो और आप खुद करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे आपको पूछा क्या गया है, उसने पूछा है ड्राइवर्स को, उसने लिख दिया KTFWUPG। आपने चेंजेस को बताना है हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब 7 है जी, 7 अल्फाबेट है, 3 को इधर छोड़ो, 3 को इधर छोड़ो और सेंटर वाले को अलग में रख दो और इनको क्रॉस करके देखना है एक्चुअली क्या बन रहा है। इसको ऐसे देखना, DEF 2 प्लस किए है ना, IJK 2 प्लस किए, RST 2 प्लस किए, इधर EFG 2 प्लस किए, STU 2 प्लस किए, NOP 2 प्लस किए और सेंटर में VW 1 प्लस कर रहा है। कई बार क्या होता है कि इसमें 2 भी प्लस कर सकता है, इन जैसा भी बना सकता है और अलग भी बना सकता है। आपने क्या करना है, पहले देख लेना पूरे क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि देख लिया इस पे भी 2 ही किए होंगे, आपके जो ऑप्शन होंगे उसमें 2 वाला भी होगा, 1 वाला भी होगा और आपको ट्रिक समझ में आ भी गई होगी और फिर भी आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, पहले थॉरोली पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है एक्चुअली उसने क्या बोला हुआ है, ठीक है, और क्या लिख रहा है पूरा वॉच करना है। इधर देखो, अब 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो और सेंटर वाले को अलग छोड़ दो, NO लिख दो कि हमें बाद में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ABCHIJCDE STUEFGGHI, तो ये हो गया आपका आंसर। आपके सामने आपका थर्ड क्वेश्चन, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। किसी सांकेतिक भाषा में STUDENT को TVXHJTA लिखा जाता है, तो आप बताएं कि इसी प्रकार हम TEACHER को क्या लिखेंगे। पहले देखो STUDENT को क्या लिखा है, TVXHJTA। आपने बताना TEACHER। मुझे पता है। अब आप क्या कर रहे होंगे, आप ना लेटर गिन रहे होंगे कि एक्चुअली कितने हैं, है ना। तो ठीक है, वो ट्रिक भी लगाकर देख लेते हैं क्योंकि कई रेयर केसेस में वो ट्रिक नहीं भी लगती ना, तो फिर हमने क्या करना होता फिर वो बताऊंगा। पहले देखो कि कहीं वही तो नहीं लगनी यहाँ पे ट्रिक। D से H, DEFGH, चलो मान लिया 4 प्लस कर दी, है ना, 4 + 4 8 आ गया। TU 1 माइनस कर दिया, है ना। STUVWX, तो इसमें कितने 5 प्लस हो रहे, ऐसे थोड़ी ना होता है, ट्रिक एक ही लगनी चाहिए ना। अगर इधर 1 माइनस किया जहां इधर 1 प्लस होता तो तब भी हम मान लेते और सेंटर में TUV 2 प्लस कर दिए, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं बन रही। तो ऐसे हमने फिर नहीं सोचना है, ठीक है। फिर आप ये देखो कि S से T लिख रहा है, चलो 1 प्लस कर दिया, है ना, फिर TUV 2 प्लस कर दिए, फिर UVWX 3 प्लस कर रहा है, फिर DEFGH 4 प्लस कर रहा है, देखो EFGHIJ 5 प्लस कर दिए, फिर उसने NOPQRST 6 प्लस कर दिए, आगे T UVWXYZ 7 प्लस कर रहा है, तो 7 प्लस कर दिए। पहले 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। आपने भी यही ट्रिक जहां अपनानी है। T के बाद क्या आ जाएगा, U 1 प्लस कर दिया, EFG 2 प्लस कर दिए, ABCD 3 प्लस कर दिए, CDEFG 4 प्लस कर दिए, HIJKLM 5 प्लस कर दिए, आगे कितने करने 6, EFGHIJK 6 प्लस हो गया, K आ गया, और आगे कितने करने, और अब आगे R है, R में 7 प्लस करने हैं, RSTUVWXY, सो यहां आ गया Y। सो आप ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और एक और ट्रिक है, आप पहले इनकी नंबरिंग लिख लो, T20 पे
E5 पे, A1 पे, C3 पे, H8 पे, E5 पे और R18 पे। ठीक है, 20 में एक प्लस किया है 21 पे आपको पता है U होता है, 5 में 2 प्लस किए 7 पे पता है आपको G होता है, 1 में 3 प्लस किए क्या आ गया 4 पे आपको पता है D होता है। ऐसे ही आगे 3 का करना है, 4 प्लस करने हैं G आ गया। ठीक है, 8 में 5 प्लस करने हैं 13 आ गया और उस पे M होता है। 5 में 6 प्लस करने हैं K आ गया, K 11 पर होता है और 18 में 7 प्लस करने हैं 25 जाने की Y। ये आप पे डिपेंड है, पहले आप ऐसे कर लो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर आपने नंबरिंग डालकर कर लेना और इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और आपको पता ही है कि अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो पेपर तभी सॉल्व होगा, तभी क्रैक कर पाओगे आप विद इन टाइम। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। किसी सांकेतिक भाषा में PERFMON को 957561 लिखा जाता है, तो आप बताएं कि इसी प्रकार हम SHOULD को क्या लिखेंगे। तो नंबरिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, तो आपको पता ही है कैसे सोल्व करना है। PERSON को क्या लिखा 957561 और नंबरिंग वाला जो क्वेश्चन होता है उस पे आपको पता है पहले नंबरिंग डालनी होती है। P कितने नंबर पर होता है 16 पर, E कितने पर होता है 5, R 18, S 19, O 15 और N 14। और आपने बताना है कि SHOULD को इसी पैटर्न में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो यहां देखो 16 बन रहा है ना, 16 को 9 लिख दिया, चलो मान लेते हैं 16 को 9 लिख दिया, क्या 7 माइनस कर दिया और 5 को 5 ही लिख रहा है, फिर 18 को 7 लिख दिया, फिर 18 से अगर 7 माइनस करें तो 11 बनता है, मतलब कोई टिक नहीं बन रही है ना। फिर अगर हमारा सीधे स्ट्रेट लाइन चलने से बात ना बने तो हमने क्रॉस देखना होता है। 16 है, 16 से माइनस कर दिए 9 तो हमारा आ गया, सॉरी, अगर आपकी स्ट्रेट से बात ना बने तो आपने क्रॉस चलना होता है। 16 है जहां 5 है ना, 11 का डिफरेंस है, 5 है जहां 4 प्लस कर दिए, कोई पैटर्न नहीं बनना। तो फिर आगे देखो 16 को 7 लिख रहा है, अगर मैं देखूं और 5 को 5 ही लिख रहा है ना, अगर मैं देखूं तो ये 16 है, 6 प्लस 1 कितने हो गए 7 और 5 का 5 आ गया 18, 8 प्लस 1 9। ठीक है, तो क्या किया वही पुरानी वाली ट्रिक, वो स्ट्रेट में था एक ऐसे है कि इसको थोड़ा क्रॉस कर दिया। ठीक है, जो सिंगल डिजिट में उसे तो सिंगल ही रखा और जो डबल में है उसे भी एडिशन करके डिजिट्स का उसे भी सिंगल में चेंज कर दिया, है ना। तो देखो 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9 और 5 का 5 आ गया। इधर भी ऐसे 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 1 कितने हो गए 10, 10 को फिर आगे 1 प्लस 0 1 लिख दिया। और आपने भी 3 का पेयर बनाना है और क्रॉस करना है। ठीक है, आपने मेरे साथ खुद करो क्वेश्चन को। S पता है आपको कितने नंबर पर होता है 9, H 8, O 15, U कितने पर होता है 21, L होता है 12 पर, D होता है 4 पर। 5 प्लस 1 6, 8 का 8, 9 प्लस 1 10, 10 में फिर दोनों को आपस में प्लस कर दो 1 प्लस 0 1, आगे 4 ही रहने, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, फिर आगे U 21 पे आ गया 2 प्लस 1 वो भी कितना हो गया 3। तो ये रहा आपका अल्टीमेट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी सांकेतिक भाषा में BOY को 39 यानी कि 39 लिखा जाता है, तो आप बताएं कि इसी प्रकार हम CAR को क्या लिखेंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। BOY को क्या लिख दिया 39, हमने बताना है CAR को। अगर आप देखें कि ये हमारे पास 3 लेटर्स दिए हुए हैं और इधर देखें तो ये हमारे पास 2 डिजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ प्लस माइनस का चक्कर होगा, क्योंकि अगर जहां 3 है अगर कुछ एडिशन ऐसे स्ट्रेट करना होता है या क्रॉस करना होता तो यहां पर भी 3 होने चाहिए थे, है ना। फिर हम सोचते उस बारे में, बट अब हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। अब हमें डायरेक्ट इसकी नंबरिंग देनी है। पहले B कितने नंबर पर होता है 2 पर, और O कितने नंबर पर होता है 15 पर, और Y कितने नंबर पर होता है 25 पर। ठीक है,
अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं, 25 प्लस 15 हो गया 40, 40 प्लस 2 हो गया 42, तो बात नहीं बन रही 39। मैं ऐसा करता हूं, मैं और आगे की सोचता हूं, मैं इनके जो ऑपोजिट है ना उन्हें प्लस कर कर देखता हूं। डी का ऑपोजिट y, y होता है 25 पर, है ना। सो O का ऑपोजिट L, L होता है 12 पर। y का ऑपोजिट b, b होता है 2 पर। इन तीनों को प्लस करके देखता हूं, 2 2 4 4 प्लस 5 9 2 प्लस 1 3। चलो बन गई बात, आ गया हमारा आंसर 39 आ रहा है। इधर भी ऐसे करना है। c का ऑपोजिट क्या होता है, x, x होता है 24 नंबर पर। a का ऑपोजिट क्या होता है, z, z होता है 26 नंबर पर। और r, r का ऑपोजिट होता है i और i होता है 9 नंबर पर। तो करो तीनों को अब प्लस, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 9 19, 9 आ गया और 1 कैरी कर लो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5। तो आपका आंसर आ गया 59। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा आपके सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में JUSTER को MNAVALQ और REST को QLAVA लिखा जाता है, तो इसी प्रकार आप बताएं कि हम TESTER को क्या लिखेंगे। अब करते हैं सॉल्यूशन, आपने भी साथ साथ में सोल्व करना है। JUSTER को क्या लिखा, MNAVALQ। REST को सेम पैटर्न में वो क्या लिख रहा है, QLAVA। आपने बताना TESTER को क्या लिखेंगे। J से M, ठीक है, सोच लेते हैं कि JKLM 3 प्लस कर दिए। U से M, U यहां है, N जहां है, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस कर दिए, ठीक है। यहां कितने किए थे, 3 प्लस किए, जहां 7 माइनस कर दिए। आगे S TUV, फिर 3 प्लस कर दिए। T से A, T जहां पड़ा हुआ है और A जहां, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस कर दी। कोई पैटर्न नहीं बन रहा, प्लस 3 माइनस 7 प्लस 3 प्लस 7 हो गया। अगर माइनस 7 होता तो मैं आगे की सोचता, ये पैटर्न मेरा यहां पर हो गया रॉन्ग। अब मैंने ऐसे नहीं सोचना है। आगे देखो JKLMN, चलो क्रॉस 4 प्लस कर दिए। U से M, U का है ये है, M का ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस कर दिए। ये कोई पैटर्न नहीं ना बना। अगर यहाँ 4 प्लस हो रहे हैं तो यहाँ भी 4 प्लस होने चाहिए। अब आगे देख लो, J से अभी, J यहाँ है, अभी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो 12 प्लस कर दिए। और S से M देख लेते हैं, S यहाँ, M यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा 20 प्लस कर दिए तो नहीं बन रही कोई ट्रिक, ठीक है। J से अभी कितने किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किए थे, है ना। तो कोई ट्रिक नहीं ना बन रही, जहां 12 प्लस कर रहा है, यहाँ 20 प्लस कर रहा है। तो हमने क्या करना, अब आगे नहीं देखना, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर देखना है तो हमारे पास इधर भी 4 होने चाहिए, परंतु नहीं है। तो अब हमने ऐसे नहीं सोचना। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होता है। कैसे सिंपल, अब देखो यहाँ पे S का क्या दिया हुआ कोड अभी, और यहाँ पे भी S का कोड V दिया हुआ है। T का कोड है, इधर भी T का कोड है। R का कोड Q, इधर भी R का कोड है Q। यानी कि सीधा सीधा उनका कोड ही दिया गया है विदाउट एनी चेंज इन द पैटर्न, स्ट्रेट लाइन उसका ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर T का क्या लिखोगे A, E का क्या लिखोगे L, S का क्या लिखोगे अभी, T का क्या लिखोगे A, E का क्या लिखोगे L, R का क्या लिखोगे Q। सो दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने सब समझा भी होगा। सो आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, परंतु एक चीज करना मत भूलिए, जिन्होंने पूरी वीडियो देख ली है परंतु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
वो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच, हेल्दी वेल्दी रहो। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ।